नमस्कार। मैं हूं पंकज शर्मा अपनी सिंहासन बत्तीसी के साथ। बेहयाई है, हताशा है या भीतर का असहाय भाव, मैं नहीं जानता। ऐंठ है, घमंड है या सर्वशक्तिमान होने का थोथा एहसास, मैं नहीं जानता। लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि इन दिनों जिले सुबहानी की जुबान से जो पतनाला बह रहा है, उनकी देह भाषा जिस तरह की हो गई है और उनके मनोभाव जितनी अशुचिता की तरफ लुढ़कते जा रहे हैं, वह उनके दिन लद जाने का गगनीय संकेत है, आकाशीय संकेत। जिले सुबहानी थे तो शुरू से ही ऐसे, मगर उनकी ताजा बेचैनी, बेताबी, हड़बड़ी और सनक देखकर हर समझदार देशवासी स्तब्ध है। उनके ताल ठोकू बदन से झांकती, आंखों से रिसती पात्रता देखकर आजकल मुझे उन पर सचमुच तरस आने लगा है। जिले सुबहानी का आत्मविश्वास बुरी तरह डिगा हुआ दिखाई देने लगा है। जो थोड़ा बहुत धैर्य उनमें था, वो भी लगता है कि पेचीदा मसलों से आंख चुराने की वजह से मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। उनके ओढ़े हुए पराक्रम का मुलम्मा बेतरह पिघल गया है। उनकी आभ्यंतरिक भीरुता, आंतरिक कायरता का कुरूप कंकाल आवरण चीरकर बाहर आता जा रहा है। हर मुश्किल को चुटकी बजाते हल कर लेने का दावा करते नहीं अघाने वाले जिले सुबहानी अब जरा सी मुश्किल आते ही ताता थैया करने लगते हैं। उनकी संवेदनाएं जन्म से ही सूखी हुई थी, अब तो वे राख ही हो गई हैं। इसलिए उन्हें न तो स्त्रियों के चीरहरण, सतीत्व हरण और हत्याओं के चलचित्र विचलित कर रहे हैं और न वंचित वर्ग की लगातार दुरूह होती जा रही जिंदगी की गाथाएं। कुंठा, ईर्ष्या और प्रतिशोध महामना बनने की राह के सबसे बड़े व्यवधान हैं। इसलिए जिले सुबहानी की गोद में गिरे इतने बड़े अवसर की 10 साल पूरी होते होते पपड़ियां उखड़ने लगी और अब परखच्चे बिखर रहे हैं। अगर वे थोड़े से सहृदय होते, अगर वे अपनी कुढ़न पर काबू रख पाते और अगर इंतकाम लेने पर इतने उतारू न होते, तो इतिहास के कई पन्ने अपने लिए आरक्षित कर लेते। मगर इन खामियों ने उन्हें नायक के बजाय प्रतिनायक बना डाला। अगर वे अपने कुछ ऐब तिरोहित कर देते, तो सकल हृदय सम्राट की तरह याद किए जाते, सकल हृदय सम्राट की तरह। पर अपनी रग रग में बसे कुछ अपगुणों की वजह से वे सकल समाज के तो क्या, हिंदू हृदय सम्राट तक नहीं बन पाए। 2024 अपने पर भारी पड़ता देख जिले सुबहानी ने इन दिनों बिना सोचे समझे अपनी पनैती घुमाना शुरू कर दिया है। विपक्षी राजनीतिक दलों की तुलना वे आतंकवादी संगठनों से करने लगे हैं। वे इस महान मुल्क के पहले प्रधानमंत्री हैं जो विपक्ष को लेकर अपने मुखार विंद का इतना गटरीकरण करने में भी नहीं हिचक रहे हैं। मंगलसूत्र छीन लेने, संपत्ति छीनकर मुसलमानों को दे देने जैसी ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं। दायित्व बोध के सिंहासन पर बैठकर आए बाएं शाएं की ऐसी बारिश करने वाला आपने पहले कोई देखा था? इसलिए मुझे लगता है कि कहीं तवारीख उन्हें एक बेरहम शासक, बेदर्द मनुष्य और आईनी अंजुमनों को बर्बरता से कुचलने वाले हुक्मरान की तरह याद न करे। जब वे तख्त विहीन हो जाएंगे, तो जमहूरी इदारे उनकी याद में अपनी आंखें कभी गीली नहीं करेंगे। 10 बरस में उन्होंने बस यही कमाया है। अगर कुछ और कमाया हो तो मुझे मालूम नहीं, उसका हिसाब आप लगाइए। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। सिंहासन बत्तीसी लेकर कल फिर आपसे मुखातिब होऊंगा। नमस्कार।